हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्वयं मंत्र। तो कल हमने भारत की नदियों की स्थिति को देखते हुए हमने हिमालय पर्वत की 3 नदियों में से एक नदी सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया था। और आज हम अपनी दूसरी नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल कल क्या पढ़ा था। तो हमने कल सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, जो कि मानसरोवर से होकर गुजरती थी, और सतलुज नदी भी मानसरोवर से होकर गुजरती थी। और इन दोनों लेक्चरों में एक कॉमन बात यह है कि आज जो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, उस नदी तंत्र की जो मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भी हमारी मानसरोवर से ही निकलती है। तो इस तरह हमारी 3 नदियां, यानी हमारी एक नदी जो थी पहली सिंधु नदी, और दूसरी हमारी थी सतलुज नदी, और आज हमारी जो है ब्रह्मपुत्र। हमें ये याद रखना कि ये तीनों नदी चीन के मानसरोवर से निकलती है, यानी चीन में जो तिब्बत है उसके निकट मानसरोवर नाम की झील है, निकलती है। इनमें से जो सतलुज है वो पर्टिकुलरली राक्षस ताल से निकलती है, जो मानसरोवर के ही निकट है, या मानसरोवर का एक भाग कह सकते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो एक बार आप अच्छे से इस मैप की स्थिति को देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के मैप की स्थिति क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये चाइना से निकलकर ये नामचा पर्वत श्रेणी है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? नामचा पर्वत श्रेणी। जब हम हमारे लेक्चरों को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे जाकर जब पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे एक नामचा पर्वत नामक श्रेणी है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमें इस बार तो केवल पर्टिकुलरली नामचा पर्वत श्रेणी याद रखनी है। तो हम इस नदी की स्थिति देखते हैं। ये तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है, ये मानसरोवर से निकल रही है, जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ये चाइना चाइना से निकलती है, भारत में होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो इस तरह ये नदी जो है, हमारी नदी है, वो 3 देशों से होकर गुजरती है। एक और तो ये चाइना से होकर गुजरती है, दूसरा ये इंडिया से होकर गुजरती है, और तीसरा ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये आखिर में बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कल हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, उसकी नदियां जो थी, उसकी मुख्य नदी सिंधु नदी मानसरोवर से होकर अरब सागर में गिर रही थी, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हमारी भारत, चाइना, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इसका जो उद्गम स्थल हुआ वो कौन सा हुआ? मानसरोवर। और इसका जो मुहाना हुआ वो कौन सा है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो 3 देश हमने देख लिया कि इन तीनों देशों की स्थिति क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो लंबाई है वो भारत में कितनी है। इसकी टोटल लंबाई पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इस नदी की टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, यानी इसके उद्गम स्थल से लेकर यानी मानसरोवर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक इसकी टोटल जो लंबाई है, यानी इसकी जो टोटल ये दूरी तय करती है, वो इसकी 2900 किलोमीटर है। और जो अकेले भारत में ये करती है 916 किलोमीटर पूरी। तो हम एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि ये जो चाइना से निकलकर नामचा पर्वत श्रेणी से मोड़ लेते हुए बांग्लादेश की ओर तरफ बढ़ती है, और वहाँ वो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप कि आपको ये सब बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार आप मैप की स्थिति अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिए कि कहाँ से ये जा रही है और कहाँ से। और इंडिया में ये खास बात ये है कि इसकी इंडिया में लंबाई 916 किलोमीटर है। और हम इस नदी के बारे में जो मुख्य बातें हम इस नदी के बारे में देखते हैं कि अब जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, हम देख रहे हैं कि ये 3 देशों से होकर गुजर रही है। तो इसके नाम में भी कई कई जगह पर फर्क आता है, जैसे कि इसको हमारे तिब्बत में कहते हैं, इसको तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग, यारलुंग या सांगपो। इसको तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यानी अरुणाचल का जो हिस्सा है, उस इस पर्टिकुलर एरिया में इसको कहा जाता है दिहांग। और जो हमारे असम का हिस्सा है, जो हमारे भारत में,
वहां इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो हम देखते हैं तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में को क्या कहा जाता है, दिहांग, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो जो आखिर का देश बचता है वो हमारा बचता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना, इसका पर्टिकुलर नाम जमुना है, यानी ज से जमुना, जमुना इसका पर्टिकुलर नाम है, यमुना नहीं जमुना। तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस नदी की खासियत, जो खास बातें इस नदी के बारे में है। इस नदी की जो खास बातें हैं, एक तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब हमसे पर्टिकुलर पूछा था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जो मेन बातें थी, अकेली ब्रह्मपुत्र के बारे में ये थी। अब हम इसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में सिंधु नदी की सहायक नदियां पढ़ी थी, इसी तरह ब्रह्मपुत्र की भी कई सहायक नदियां हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब इनकी, जैसे हमने सिंधु नदी की सहायक नदियां पढ़ी थी, तो हम अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, पर हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नदियां हैं सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो अगर हम अपने आप को ज्यूम करें तो ऊपर से नीचे की तरफ हम जब इस डायरेक्शन में खड़े होंगे, इस डायरेक्शन में नदी नीचे को आ रही है, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये नदी का राइट पार्ट है। तो पर्टिकुलरली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट पार्ट की नदियां कौन सी है और राइट पार्ट की जो सहायक नदियां कौन सी है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको मतलब बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ एक और नदी है कपिली। तो हम पहले लेफ्ट साइड की नदियों को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड की सबसे पहली नदी होती है दिबांग। दिबांग के बाद जो इससे लेफ्ट साइड में दूसरी नदी मिलती है वो होती है लोहित नदी। तो एग्जाम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी खूनी नदी जिसको कहा जाता है वो कौन सी है, तो हम उसका उत्तर देंगे लोहित नदी। तो उसके बाद की जो नदी है धनसिरी, फिर कपिली। तो और हम देखते हैं कि दूसरी जो इसकी राइट साइड की नदियां हैं उसमें सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता। तो एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड की नदियां हैं उनमें दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली है, और जो इस साइड की नदियां हैं वो है सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता। एक बार आप इसको पर्टिकुलरली पूरे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनको आप एक बार देख ले। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो लेफ्ट साइड की नदियां हैं उनकी ट्रिक, क्योंकि हम अगर एक साइड की नदियों को याद आसानी से याद कर लें तो हमें बाकी आराम से याद हो जाएंगी। तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड की नदियों पे फोकस करते हैं तो हमें बाकी नदी तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी। तो पहले हम लेफ्ट साइड की नदियों की ट्रिक बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड की नदियों के लिए एक ट्रिक है दिल धक। तो इतनी सी ट्रिक से हमें जो लेफ्ट साइड की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सभी याद हो गई है। यानी द से जो हमारा था वो था दिबांग, और हमारा ल से था लोहित, और हमारा ध से था जो धनसिरी, और क से हमारा था कपिली। तो दिल धक के हिसाब से द से हमारा दिबांग, ल से हमारा लोहित, और ध से हमारा धनसिरी,
और क से हमारा कपिली। तो लेफ्ट साइड की नदियां हमें बिल्कुल याद हो चुकी हैं। जो इसकी साइड नदी है उसकी सिंपल सी ट्रिक है, दिल धक यानी दिबांग, लोहित, कपिली और धनसिरी। और जो इसके अलावा अगर कोई नदी आ जाए तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि वो राइट साइड की नदियां है, लेफ्ट साइड की नदियां हमने कर ली हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये नदियां पूरी होती है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोहित इस नदियों को लेकर, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, उसके मतलब मुख्य क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं। हमें 2-3 पॉइंट याद जो दोबारा रिकैप करने चाहिए, तो वो ये हैं। रिकैप करने लायक पॉइंट 3-4 ही पॉइंट है जो रिकैप करने लायक है, उनको हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, और इंडिया में जो इसकी लेंथ है वो है 916 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। और जो हमने इससे पहले बताया था कि इसकी सहायक नदियां और इसका जो मुहाना है वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल का। बस इस और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इस तरह हमने हमारे भारत की मुख्य नदियों के स्थिति को देखते हुए हमने हिमालय पर्वत श्रेणी की 2 नदियां यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भारत की बड़ी नदियों में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, हमें आपकी सपोर्ट की पूर्ण आवश्यकता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अपनी तरफ से एक ऐसी ट्रिक लेकर आएंगे, जैसे आज हमने आपको एक ही मतलब बार में ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट साइड की सभी नदियां करवा दी है, राइट साइड की जो हम अपने आप ही कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मतलब इतनी आसान ट्रिक से हमने पूरे मैप के जरिए इस सबको पढ़ लिया है। और हमने ये बात भी याद रखनी है कि ये जो भारत में एंटर करने की वजह जो है इसकी, वो है नामचा पर्वत श्रेणी। नामचा पर्वत श्रेणी से टकराकर ये भारत में एंटर करती है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पूरा होता है। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।